Praise the Lord. जय मसीह की। I want to greet you in the name of Jesus. मैं यीशु मसीह के नाम से आपका अभिवादन करता हूँ I'm so happy that we could study the Word of God together. और मैं बहुत खुश हूँ कि हम साथ में मिलकर ये परमेश्वर का वचन पढ़ पा रहे हैं। The television has opened a big door for us to study together from wherever we are. और ये टीवी ने हमारे लिए जो ये सुनहरा अवसर खोला है ताकि हम वचन पढ़ सकें। ये कितनी अद्भुत बात है। We've been studying through the Gospel according to Mark. और अभी जो है मरकुस का सुसमाचार पढ़ रहे हैं। We are actually in chapter 9. अभी हमने 9वें अध्याय में हैं। We've been seeing how Jesus is teaching his disciples some of the most important things. और अभी तक हमने देखा कि किस प्रकार से यीशु मसीह जो है अपने चेलों को सिखा रहा है महत्वपूर्ण बातों को। He's talking about how he's going to suffer, die and then resurrect and come back again. और वो क्या बता रहा है कि वो कैसे मरने वाला है और किस तरीके से उसको गाड़ा जाने वाला है और फिर से वो तीसरे दिन कैसे जी उठने वाला है। ये सब विषय में वो अपने चेलों को बता रहा है। The disciples couldn't understand what Jesus is teaching. और जो चेले हैं वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि यीशु मसीह क्या सिखाना चाहता है। And then they were able to witness Elijah and Moses coming and talking with Jesus. और उन्होंने ये बात को भी देखा कि किस तरीके से यीशु मसीह के पास जो है मूसा और एलिया साथ में आता है और उनसे बातचीत करते हैं। And then we see God the Father speaking to them saying, "Listen, this is my beloved son." परमेश्वर का आवाज़ वहाँ पर आता है और वो बोलता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। So you understand that Jesus is trying to explain and make things very clear to his disciples. और आप ध्यान से देखेंगे तो यीशु मसीह उन्हें अपने जो चेले हैं उनको साफ तौर से सिखा रहा है। His time is very near that he's going to go. और वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उसका समय बस आ चुका है और वो बहुत जल्दी चला जाएगा। And the disciples are not completely prepared. लेकिन जो चेले हैं वो पूरी तरीके से तैयार नहीं हैं। When we see a father brings his son who has a problem with a demon possession, और हमने देखा कि किस प्रकार से एक जो पिता है वो अपने बच्चे को लेकर आता है जिसके अंदर दुष्ट आत्मा समाई हुई थी। the disciples couldn't do anything. जो चेले थे वो उस दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं सके। They were not prepared. वो तैयार नहीं थे। And then Jesus comes and delivers the child and blesses the child. और हमने देखा कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने जो दुष्ट आत्मा है उस बच्चे में से निकाल दी। We can see the disciples couldn't do, and Jesus is explaining this is something that you cannot do without prayer and fasting. और यीशु मसीह के जो चेले थे वो इस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सके और यीशु मसीह उन्हें बता रहा है कि तुम इन दुष्ट आत्मा को तभी निकाल पाओगे जब तुम प्रार्थना और उपवास करोगे। And then we see how a person who had faith lost his faith and then gains his faith again. और हमने देखा कि किस प्रकार से एक जो मनुष्य है जिसने अपना विश्वास खो दिया था वो फिर से अपना विश्वास जगाने में सही कर पाया। Jesus is teaching his disciples about dependency, devotion and discipline. यीशु मसीह अपने चेलों को अनुशासन, भक्ति भाव सिखा रहा है। We can see that Jesus, as he's going forward, he's repeating this again and again that he's going to suffer and die. और यीशु मसीह जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वो बार बार इस बात को दोहरा रहा है कि किस तरीके से यीशु मसीह मरने वाला है। And he's also saying that he's going to rise on the third day or after 3 days. और वो ये बार बार बता रहा है कि वो तीसरे दिन फिर से जी उठेगा। Now the disciples have an idea. अभी जो चेले हैं उनके पास एक सोच है। If Jesus goes away, who's going to be the next leader? अब वो ये सोच रहे हैं कि अगर यीशु मसीह चला गया तो उसके बाद उनकी जगह कौन लेगा। Obviously, everyone wants to have the leadership position. और जितने भी चेले थे वो सब में से यही चाहते थे कि मैं उसकी जगह लूं। So they were discussing who is going to be the greater among them. और वो ये आपस में वाद विवाद करने लगे कि हम में से सबसे बड़ा कौन होगा। That's when Jesus really teaches them, saying, if anyone wants to be the first among you, let him be the last of all. और यीशु मसीह वहाँ पर अपने चेलों को ये सिखाने लगा कि तुम में से जो कोई बड़ा होना चाहता है वो सबसे छोटा हो। And that person should be the servant of all. और उसने ये बताया कि वो व्यक्ति जो होता है वो सबका सेवक होना चाहिए। And now Jesus took a little child who's insignificant in that particular custom or that time of life. और यीशु मसीह ने एक बच्चे को लिया जो कि उस समय के उदाहरण के लिए नहीं था, क्योंकि उस समय बच्चे को इस प्रकार से नहीं रखा जाता था कि उसका उदाहरण लिया जा सके। The child is a very insignificant person.
और जो बच्चा था उसका कोई भी महत्वपूर्ण स्थान नहीं था। But Jesus is talking about who is greater in the kingdom. पर यीशु मसीह क्या बोल रहा है कि आप उसके राज्य में सबसे बड़ा कौन होगा? Among the disciples, who will be the greater? उस जो चेले थे उसमें सबसे बड़ा कौन होगा? And he takes a child and puts them in front of them. और वो बच्चे को लेता है और उनके सामने खड़ा कर देता है And explains to them clearly that serving everyone in a humble way is the way to rise up in ministry and in the kingdom of God. और यीशु मसीह क्या बताता है कि जो कोई सबका सेवक बनेगा, अपने आप को नम्र करेगा, वही ऊंचा उठाया जाएगा। And that being said, we are moving into the verse 38 of chapter 9. और इसी को कहते हुए हम 9वें अध्याय के 38वें वचन में बढ़ रहे हैं। John said to him, "Teacher, we saw someone casting out demons in your name. We tried to stop him because he was not following us." तब यूहन्ना ने उनसे कहा, हे गुरु, हम एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा और हम उसे मना करने लगे क्योंकि हमारे पीछे नहीं हो लेता था। So now the disciples couldn't cast out the demons, and then Jesus comes and casts out the demon, and then they see somebody else is casting out a demon somewhere else who's not part of the same group of 12 disciples. और हमने देखा कि इससे पहले किस प्रकार से चेले दुष्ट आत्माएं निकाल नहीं पा रहे थे और यीशु मसीह ने आके दुष्ट आत्मा निकाली, लेकिन यहाँ पर एक दूसरा व्यक्ति जो इनके बीच में नहीं है, चेलों के जैसा नहीं है, लेकिन वो यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा निकाल रहा है। Interesting, right? ये कितनी अच्छी बात है। We couldn't do it. How can he do it? हम तो नहीं कर पाए, लेकिन उसने कैसे कर दिखाया? If people are not believing in the same things that we believe in and little different than us, और अगर कोई हमारे जैसा नहीं सोचता है और हमसे अलग सोचता है तो we think they are wrong and we try to stop them. तो हम सोचते हैं कि वो गलत है और उनको रोकना चाहते हैं। Again, I'm talking about believers, Christians who believe in Jesus. और मैं आपको फिर से बता दूं कि मैं जो विश्वासियों के विषय में बात कर रहा हूँ, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, We don't tolerate those brothers and sisters who are different than us. हम लोग वो जो हमसे अलग हैं उन भाइयों और बहनों को अपना नहीं पाते। You see, this man might not be part of the same group, but he is following Jesus. और ये जो व्यक्ति था वो भले ही इस जो झुंड का हिस्सा नहीं था, लेकिन फिर भी वो यीशु मसीह के पीछे चल रहा था। I want you to pay attention to brothers and sisters who are going to other churches, other denominations. Mingle with them, love them, don't hate them or reject them or put them down. Okay? और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि जो दूसरे कलीसिया के भाई और बहन हैं या दूसरी संस्था के लोग हैं और जो अलग अलग धारणाओं के लोग हैं, उनसे जाकर मिलिए, उनको नीचे मत देखिए और उनको नकारिए मत। I'm not talking about false doctrine and wrong theology. I'm talking about the essentials that they believe that Jesus is the Son of God. Jesus has come in our place to die for our sins. He has been buried. He rose up the third day and he went up to heaven. Believing all this is enough for us to say that that person believes in Christ. और मैं आपको ये उन लोगों के विषय में नहीं बोल रहा हूँ जो सही मायने में यीशु मसीह पर भरोसा नहीं करते और वो यीशु जो ये वचन है उसको तोड़ मरोड़ के अपना इस्तेमाल करते। और कुछ ऐसी संस्थाएं जो सिर्फ बोलती हैं कि यीशु मसीह है, परमेश्वर नहीं है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं सिर्फ परमेश्वर है, यीशु मसीह नहीं है, और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि पवित्र आत्मा नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह और परमेश्वर है। उन लोगों के विषय में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि वचन क्या बोलता है कि यीशु मसीह ज़मीन पर आया, परमेश्वर ने उससे बात किया, पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया, और ये सारी घटनाएं जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा पर विश्वास करता है, वचन पर विश्वास करता है, मैं उन लोगों के विषय में बोल रहा हूँ कि हमें उनके साथ संगति रखनी चाहिए। Yes, perfect, Be willing to learn from them because there is so much to learn from them. Either it could be devotional life or a prayer life or the way they worship or the way they do outreaches, the way they preach the gospel, the way they study the word. There could be so many things that they are different from us and we can learn from them. और मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि हम एक दूसरे से सीख सकें। हो सकता है उनकी प्रार्थना का जीवन हमसे ज़्यादा अच्छा हो तो हमें वो सीख लेना चाहिए। हो सकता है हमारा भक्ति भाव का जीवन उनसे खराब हो तो हमें उनसे सीखना चाहिए। हो सकता है कि वो प्रार्थना में हमसे ज़्यादा अच्छे हों तो हमें उनसे वो बातें सीखनी चाहिए। जो भी हम उनसे सीख सकते हैं वो हमें सीखना चाहिए। So here you see what Jesus responds to them in verse 39. But Jesus said, do not stop him, because no one who does a miracle in my name will be able soon afterward to say anything bad about me.
आइए हम आगे बढ़ते हैं। यीशु ने कहा उनको मत मना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके। But you see, Jesus says clearly, if anybody has done a miracle in my name, will be not able to soon say bad things about me. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह क्या बोल रहा है कि जो कोई मेरे नाम से सामर्थ पाता है वो मेरे बारे में जल्दी से बुराई नहीं करेगा। Probably the disciples thought, okay, if a lot of people are going to do things without our contact, they may put us in trouble. और पता है शायद चेलों की परेशानी ये थी कि वो शायद इस बात को सोच रहे होंगे कि अगर इस प्रकार से ज़्यादातर लोग अगर इकट्ठे हो गए तो वो हमारे लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। I'm not talking about heresy. Don't support heresy. Avoid heresy. और मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जो गलत शिक्षा है, गलत धारणा है, उनसे दूर रहिए, उनको नकार दीजिए पूरी तरीके से, उनके पीछे नहीं चलना है। What Jesus is saying is, for whoever is not against us is for us, in verse 40. और यीशु मसीह क्या बोल रहा है यहाँ पर, क्योंकि जो हमारे विरुद्ध में नहीं वो हमारी ओर है। Awesome, isn't it? ये कितनी अच्छी बात है। See, today, all over the world, there are a lot of things that are happening and devised against Christians. और आप देख सकते हैं आज के दौर में कितनी सारी चीज़ें हैं जो इस पूरी दुनिया में हो रही हैं, जो मसीह लोगों के खिलाफ करी जा रही हैं। But we sometimes think every man or woman who is not a believer is against us. और पर हम बहुत बार ऐसा सोच लेते हैं कि जो भी हमारे देश के वो हमारे साथ नहीं हैं, हाँ यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते तो हमारे विरुद्ध में हैं। No. ऐसा नहीं है। Look at what Jesus said. For whoever is not against us is for us. और यीशु मसीह यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो हमारे विरुद्ध में नहीं है वो हमारी ओर है। So if anyone is not against us, they are on our side. Be friends with people. Just take away the fear of going out. Just live your life to the fullest in Christ Jesus. और अगर कोई भी व्यक्ति आपके विरुद्ध में नहीं है तो वो आपकी ओर है, इसके लिए आप डरिए मत, आप आगे जाइए, उनसे दोस्ती कीजिए और बातचीत करिए। The disciples had the problem that how come he is doing it when we couldn't do it? और जो चेलों की समस्या ये थी कि वो ये सोच रहे थे कि हम इस दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल पाते, लेकिन कोई दूसरा जो हमारे बीच में से नहीं है लेकिन फिर भी ये वो दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता है। How many times we make this mistake? कितनी बार ये जो गलती है आप अपनी ज़िंदगी में दोहराते हैं। People who go to different churches, not part of our church, we sometimes think they are totally wrong. और बहुत बार हम किसी दूसरे कलीसिया के लोगों को देखते हैं और जो हम में से एक नहीं है, हम सोचते हैं कि वो पूरी तरीके से गलत है। Not just different churches, people from different, how do we see them? और जो दूसरी उनको हम किस तरीके से देखते हैं। Here, these people, the disciples, were with Jesus, and they said, he's not part of our team, so probably he's not doing something right. और पता है चेलों ने आकर यीशु मसीह से क्या कहा, ये जो व्यक्ति है वो हमारे झुंड का हिस्सा नहीं है, इसका मतलब हो सकता है कि वो गलत कर रहा है। That's foolishness. ये कितनी मूर्खता भरी बात है। They were intolerant. उनके पास सब्र नहीं था। Actually, people from different denominations might do things differently than us. और जो अलग संस्था के लोग हैं हो सकता है हमसे अलग तरीके से वो काम करते हों। They may worship differently. वो इबादत अलग तरीके से करते हों। They may have the order of service differently. वो जिस तरीके से उनका चर्च सर्विस चलता है उसका तरीका अलग हो। They may do outreaches differently. हो सकता है बाहर प्रचार करना उनका अलग हो। But they may believe Jesus Christ the same way the Bible teaches. लेकिन वो उस तरीके से यीशु मसीह के पीछे चलते हैं जिस तरीके से वचन बताता है। तो If they believe in Jesus Christ, they believe in the Trinity, like you believe in the Trinity, like you believe in Christ, you should be able to work with them and love them, not hate them or separate and cause division from them. वो अलग भले हो सकते हैं लेकिन जब तक वो यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, वो जैसा वचन में लिखा हो उस तरीके से चलते हैं और जो त्रिएक परमेश्वर हैं उनके ऊपर विश्वास करते हैं, तो आपको उनके साथ काम करना चाहिए। Sometimes we are scared of decisions made all around the world. Today, a lot of decisions are made in such a way that affects. और बहुत सारे इस दुनियाओं में जो नियम बनाए जा रहे हैं वो इस प्रकार से बनाए जा रहे हैं कि जो मसीही लोग हैं उससे उनको हानि हो। But you see, not all evil and bad.
कोई और जो काम करने वाला है, ज़रूरी नहीं कि हर इंसान बुरा है उनमें से, Not every working against Christians. और हर जो है वो क्रिश्चियनों के खिलाफ है, ऐसा नहीं है। So there is no point in being scared and hating other people and walking away from those people who are different, or maybe they are or people from different religion. और इसके कारण ये आप मत कीजिए कि आप डर जाइए और इनसे दूरियां बना लीजिए। हो सकता है या कोई दूसरे कलेशिया का मेंबर हो, आप उनसे दूर मत जाइए। If people are from a different religion, हो सकता है दूसरे धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, how do you treat them? आप उनको किस तरीके से व्यवहार करते हैं? We are called to love people. हमें बुलाया गया है ताकि हम लोगों से प्रेम रखें, We are called to love our enemies. और हमें बुलाया गया है कि हम अपने दुश्मनों से प्रेम रखें, We are called to pray for those who persecute us. और हमें उनके लिए प्रार्थना करना है जो हमें सताते हैं। We need to understand that we are those people who would represent Jesus in working with everybody and accepting everybody. और हम वो लोग हैं जो मसीह के द्वारा बुलाए गए हैं, और हर एक किसी के साथ काम करना, बैठना हमारे लिए अच्छा है। So if people around you who are part of whether a few in the world is persecuting Christians, you should not hate them, or you should not be against those neighbors who are of that. और अगर आपके पड़ोस में कोई दूसरे व्यक्ति है और जो उस व्यक्ति है वो दूसरे मसीहों को सता रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे नफरत करने लग जाएं, बल्कि आपको उनसे प्रेम रखना चाहिए। So be free, go out everywhere, be involved with people, make friendship, let people know that you love them. आप बाहर जाइए, लोगों से मिलिए, डरिए मत, और लोगों को ये मालूम होने दीजिए कि आप उनसे प्रेम रखते हैं। Verse 41. आइए हम आगे पढ़ते हैं। For I tell you the truth, whoever gives you a cup of water because you bear Christ's name will never lose his reward. मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना प्रतिफल किसी रीति से खोने ना पाएगा। Many times we think we are looked down in this world. और बहुत सारे समय हम ये सोचते हैं कि इस संसार में हमें नीचे गिराया जाता है, So we think nobody's there going to help us. और ऐसा लगता है कि कोई भी मदद करने के लिए आगे नहीं आएगा। We think only God can help us. There is no other way we can survive and exist in this world. और यीशु मसीह ही एक तरीका है जिससे हम इस संसार में रह सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। But you have to understand, yes, God is with you. आप इस बात को ध्यान रखिए कि हाँ, परमेश्वर आपके साथ है, But also God has people to show you favor in this world. पर इस संसार में यीशु मसीह ने कुछ लोगों को भी रखा है जो आपके लिए आपके साथ रहेंगे। If people are going to help you, remember they will never lose their reward for helping you. लेकिन अगर जो लोग हैं आपकी मदद करते हैं तो वो अपना प्रतिफल खोने नहीं पाएंगे। What are we trying to say here? अभी हम क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर? First, we saw the disciples are not happy about somebody casting out demons, but not part of their team. हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो चेले हैं वो इस बात से खुश नहीं हैं कि जो दूसरा व्यक्ति है उनके झुंड का हिस्सा नहीं है, उनके पीछे नहीं चल रहा, पर फिर भी यीशु मसीह के नाम से चमत्कार कर रहा है। And Jesus says, don't stop him. और यीशु मसीह क्या बोलता है? उनको रोको मत। And Jesus says, one who is not against us is actually for us. और यीशु मसीह बोलता है कि जो हमारे विरोध में नहीं है वो हमारे ओर है। If you see, there are a lot of people who are not against us, but we think because they are part of a particular organization, they are against us. और बहुत सारे समय जो लोग हैं हमारे खिलाफ नहीं होते, पर वो किसी संस्था का हिस्सा होते हैं, किसी लोगों के साथ बैठते हैं तो हमें लगता है कि वो हमारे खिलाफ हैं, पर ऐसा नहीं है। Take that fear away. आप अपना ये डर बाहर निकालिए, Because God wants you to love everyone. क्योंकि परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया है कि आप सबसे प्रेम रख सकें। And also another thing we see here is people from different churches are not doing things the same way we do. और हमने ये भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से हम काम करते हैं, जो अलग संस्था या कलीसिया हैं वो हमारे जैसा काम नहीं करते They are होंगे, different. वो अलग हैं। Understand the difference. आप उसका जो भिन्नता है उसको समझिए। But there is so much we can learn from others. पर ये कितनी बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम लोगों से सीख सकते हैं। Let's see an example. एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा। If you are a believer who believes in speaking in tongues, और अगर आप एक विश्वासी हैं जो अन्य भाषा पर बोलने पर विश्वास करते हैं, there's another believer in his church, they don't believe in that, but they are reading the word and studying the word and teaching the word is what they believe in. और दूसरी कलीसिया में एक व्यक्ति है जो वचन पे पढ़ता है, वचन पे अध्ययन करता है, वचन की गहराई में जाना चाहता है। And then you believe in prophecies. They don't believe in prophecy, but they really believe in doing a great outreach and preaching the gospel to all generation.
और जो आप हैं, आप क्या है, भविष्यवाणियों पर विश्वास करते हैं, पर वो दूसरा व्यक्ति भविष्यवाणियों पर विश्वास नहीं करता, पर दूसरा व्यक्ति बाहर जाकर सुसमाचार का प्रचार बहुत जोरों शोरों से करता है। Now you see there's two different ideas here. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों की सोच में कितनी भिन्नता है। You follow the gifts of the Holy Spirit and have given great importance to it. आपने जो पवित्र आत्मा के दान वरदान है उनकी तरफ ध्यान दिया है और उनको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्णता दी है। They are giving importance to the Word of God and the work of God by the Word. और ये जो दूसरे लोग हैं वो वचन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और वचन के काम के द्वारा जो चीज़ें होती हैं उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। If you see, both are different. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों अलग हैं। They need, actually, if you see, the gifts of the Holy Spirit. They need to understand the value of it. और ये दूसरे लोग हैं, उनको ये जो पवित्र आत्मा के दान वरदान है उनको समझने की आवश्यकता है। And you need to understand the Word of God and learn to work through the Word of God. और आपको ये सीखने की आवश्यकता है कि वचन के द्वारा काम कैसे किया जाता है और वचन के द्वारा किस तरीके से आगे बढ़ा जाता है। See, I gave you an example how different we are. अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि किस तरीके से इनमें दोनों में भिन्नता है, But we are not against each other. पर फिर भी हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं हैं। You believe in the Word of God. आप अब वचन पर विश्वास रखते हैं, They believe in the Word of God. वो वचन पर विश्वास करते हैं। You believe in the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा के वरदानों पर विश्वास करते हैं, They believe in the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। They don't believe in the gifts of the Holy Spirit working in their ministry. और वो इस बात पर विश्वास नहीं करते कि पवित्र आत्मा का जो तोहफे हैं वो हमारे सेवकाई में काम कर रहे हैं, But you believe that strongly. पर आप इसे बहुत जोर से विश्वास करते हैं। We need to help each other understand and learn from each other. पर हम दोनों को एक दूसरे से समझने की, सीखने की आवश्यकता है और एक दूसरे को ये समझाने की आवश्यकता है कि दोनों कितने महत्वपूर्ण हैं। But if it is not going to work out, but still being good friends and fellowshipping with each other is wonderful. लेकिन अगर फिर भी ये वो आपस में समझने के लिए तैयार नहीं है, तब भी आप उनसे अच्छी दोस्ती रख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं और एक उदाहरण बन सकते हैं। I'm not saying you should work with people who are teaching false doctrines. मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि जो गलत शिक्षा का प्रचार करते हैं उनके साथ आप संगति रखें। Like who believe only in the work of the Father, but they don't believe in Jesus Christ to be the Son of God. कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर तो है लेकिन यीशु मसीह नहीं है। They don't believe in the work of the Holy Spirit at all. They only believe in the Son. और कुछ लोग ऐसे हैं जो पवित्र आत्मा के दान वरदानों पर विश्वास करते ही नहीं, वो सिर्फ यीशु मसीह के कामों पर विश्वास करते हैं। There are people who believe all religions are the same and they don't have the same understanding of the Word of God. और बहुत सारे लोग जो हैं ये विश्वास करते हैं कि सारे धर्म एक जैसे हैं और परमेश्वर के वचन पर वो ध्यान नहीं देते। There are a lot of people who believe in science and not the Word of God, but they still use the Bible. और बहुत सारे जो लोग हैं वो सिर्फ साइंस पर भरोसा करते हैं, वचन पे नहीं, पर फिर भी वचन को लेकर प्रचार करने की कोशिश करते What हैं। I'm trying to say is avoid heresy, but work with people who believe in the truth, believe in the Son, believe in the Word of God. मेरा बोलने का मतलब ये है, जो गलत शिक्षा के लोग हैं, गलत तरीके से सिखाने वाले लोग हैं, उनसे दूर हो जाइए। Many times you may have to go to a different city or a place from where you are used to. और आपको हो सकता है कि एक दूसरे शहर में जाना पड़ेगा जहाँ पर उसकी तरीके से जीने की आपको आदत नहीं है। And there you might not see your church members and the people who worship like you in your hometown. और उस जगह पर जब आप पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि जिस तरीके से आपके कलीसिया में इबादत हो रही है वहाँ पर वैसा नहीं हो रहा है। What will you do? Not go to church at all? आप क्या करेंगे? कलीसिया में जाना ही छोड़ देंगे? Or start a new church? क्या एक अपना खुद का कलीसिया शुरू करेंगे? No. नहीं। Be part of that fellowship. आप उस जो झुंड है उसका हिस्सा बन जाइए। Learn what are those important things that they follow. आप उनसे सीख लीजिए कि क्या क्या ऐसी बातें हैं जो वो अच्छी कर रहे हैं। If they're teaching heresy, don't be part of them. अगर वो गलत शिक्षा को प्रचार कर रहे हैं तो उनसे दूर चले जाइए। If they follow the Word of God, be part of them. अगर वो वचन का प्रचार कर रहे हैं और उसके अंदर उनकी बातों पर मान रहे हैं तो आप उनके साथ चलिए। We all have differences, brother, sister. हम सब के पास भिन्नताएं हैं, But the important issues and the necessary doctrine should bring us all together. लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है और सुसमाचार है वो हम सब की भिन्नताओं के पार जाकर हम सब एक दूसरे से मिलने चाहिए। There are many schools of thoughts, many philosophies of ministry that people follow because the way God called them. बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारी सोच विचार हैं, बहुत सारी धारणाएं हैं जो अपने अपने हिसाब से चलते हैं। But you and I, including them, are called to love one another. आप और मैं और उन सबको मिलाकर परमेश्वर ने बुलाए गए हैं कि प्रेम करने के लिए। That's all we need to focus and work together. बस उतना ही हमें ध्यान करना है और उसके ऊपर काम करना है। So learn to work with people and learn
from others who are different than us. और इन लोगों के साथ काम करना सीखिए और उन लोगों को प्रेम करना सीखिए जो लोग हमसे अलग हैं। Last but not the least, एक आखिरी बात बोलना चाहूँगा आपको, you are important for God. आप परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण हैं। If somebody gives you a glass of water, God is going to reward them. अगर कोई आपको एक पानी पिलाएगा तो उसका भी प्रतिफल परमेश्वर उनको देगा। That's how important you are to God. आप इतने महत्वपूर्ण हैं परमेश्वर की नज़र में। That being said, let's pray. आइए ये बात बोलते हुए प्रार्थना करते हैं। Father, we just pray that you be with us, help us and lead us and guide us to understand one another, to love one another, to serve one another, to share your grace and mercy with one another. Lead us in Jesus' mighty name we pray. Amen. आमीन। Thank you for joining us. हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और वचन के अंदर आप और भी बढ़ रहे होंगे और उसे सीखने की इच्छा भी रख रहे होंगे। लेकिन मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस वचन को और भी गहराई से समझना चाहते हैं और खुद पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारा एक ऑनलाइन सेमिनार होने वाला है। और अगर आप पास्टर जोस के सिखाने के तरीके से आकर्षित हुए हैं तो मैं आपको न्योता देता हूँ कि आप दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए। हम आपको एक लिंक देंगे, आप उस फॉर्म को फिल कीजिए और जैसे भी डेट होगा सेमिनार का आपको बता दिया जाएगा। तो आप और भी गहराई से वचन को सीख पाएंगे और अपने आप वचन का अध्ययन कर पाएंगे। सुनने में कितना आकर्षित लग रहा है, सही है कि नहीं? तो आप बिल्कुल वेट मत कीजिए, कॉल कीजिए, हमें व्हाट्सएप कीजिए और जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कीजिए। और परमेश्वर आपको जो सिखाना चाहता है उसके लिए देरी मत कीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज मैं आशा करता हूं कि आप इस सेवकाई के द्वारा आशीषित हुए होंगे। अगर आप हमारी सेवकाई में किसी भी तरीके से मदद करना चाहते हैं तो इस दिए गए डिटेल पर आप अपनी मदद हमें भेज सकते हैं। शुक्रिया।